नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, ठीक है, जहां पर मेरी ऑल इंडिया रैंक है वो सेकंड है और मैं यूपी पीएससी कैटेगरी के लिए पढ़ाता हूं। तो दोस्तों आप मुझे वहां पर ज़रूर फॉलो करिएगा। वहां पर फॉलो करने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, वीडियो एग्जामिनेशन 2018 के लिए मैंने जीएस का कुल मिलाकर के 4000 से अधिक प्रश्नों को तैयार किया हुआ है। अगर दोस्तों आप लोग इनको कर लेते हैं तो आप लोग ईजिली 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पर जाकर के इनको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा ग्रामीण प्रवेश के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत भाग नंबर 5 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जनजातीय परिवार की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो दोस्तों जनजातीय जो परिवार की प्रकृति होती है वो संस्थात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला है कि मानव की इस सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है स्कूल, परिवार, कॉलेज या नगर। तो दोस्तों सबसे बड़ी उपलब्धि मानव की मानी जाती है परिवार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जनजातीय परिवार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। आधुनिकता, विविध रूप, सामूहिकता या फिर भावनात्मकता। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आधुनिकता, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अगला है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी है वो किसने दी है, वो दी है एम श्रीनिवास ने, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है कि बच्चे के जन्म में 40वें दिन मनाया जाने वाला संस्कार कौन सा है। तो दोस्तों वो संस्कार होता है चिल्ला, ऑप्शन नंबर 1 चिल्ला, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव समाज की आधारशिला क्या है। तो मानव समाज की आधारशिला है परिवार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में परिवार का कौन सा रूप मान्य है। तो दोस्तों वर्तमान समय में जो परिवार का रूप है वो एक विवाही परिवार का रूप जो है वो समाज में मान्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है दोस्तों वो प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। कब, 2 अक्टूबर 1952 को। अगला है कि प्राय संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है, मतलब मोस्टली यही देखा गया कि सबसे जो बुजुर्ग पुरुष है मेल, वही संयुक्त परिवार का जो होता है वो हेड होता है, हेड कह सकते हो आप इसे। अगला कि निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकरण नहीं है। तो दोस्तों संयुक्त परिवार जो होता है उसमें दोस्तों व्यक्तिवादिता ये नहीं है, ठीक। तो व्यक्तिवादिता ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है कि ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है। तो ग्रामीण भारत की जो प्रमुख समस्या है वो दोस्तों क्या है, ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या दोस्तों निर्धनता है, बेरोजगारी, भुखमरी, मतलब ये सारी की सारी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा सही, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम है ग्रामीण भारत की। नेक्स्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए अनिवार्य दशा क्या है। तो सर सामाजिक संबंधों के लिए अनिवार्य क्या है कि जागरूकता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। तो ग्रामीण समुदाय की दोस्तों विशेषता गतिशीलता जो है वो विशेषता नहीं है, जबकि सीमित आकार एवं घनत्व ये इसकी विशेषता है। प्राथमिक संबंध ये विशेषता, एक रूपता विशेषता, पर गतिशीलता इसकी विशेषता में नहीं आता है। अगला कि ग्रामीण शब्द की व्याख्या में लैंडिस ने निम्नलिखित में से किस तत्व की चर्चा नहीं की है। तो दोस्तों इसने चर्चा नहीं की है, जजमानी व्यवस्था की चर्चा नहीं की है, जबकि प्रकृति पर अप्रत्यक्ष निर्भरता ये है, सीमित आकार है, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध ये भी है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो ये मैंने आप लोगों को कराया है क्वेश्चन जब मैंने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाई थी तब। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है। तो दोस्तों जातिवाद है जो कि ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है, जबकि साक्षरता, निर्धनता, अशिक्षा ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ग्रामीण समाज में हैं। नेक्स्ट है कि न्याय पंचायत फौजीदारी के मुकदमे में अंतरिम अधिकतम दंड कितना दे सकते हैं। तो उसको कुल मिलाकर के 250 रुपये अधिकतम दंड दिया जा सकता है न्यायदार पंचायत फौजी के मुकदमों में। नेक्स्ट है कि किसने कहा गांव का वह भाग जो प्राचीनतम कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है, ये किसने कहा। तो दोस्तों ये कहा है सिम्स ने, ऑप्शन नंबर दूसरा सिम्स। अगला है कि संयुक्त परिवार का कौन सा लक्षण नहीं है। तो संयुक्त परिवार का जो लक्षण नहीं है दोस्तों अनुशासन की कमी, ऑप्शन नंबर थर्ड ये इसका लक्षण नहीं है। अगला है कि कौन सा कारक परिवार को समाप्त होने से बचाए रखेगा।
तो कौन सा कारण बचाए रखेगा दोस्तों? वंश परंपरा को बनाए रखना ये बचाए रखेगा। ठीक है। अगला है कि ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ग्रामीण परिवार की दोस्तों जो विशेषता है वो कौन सी है? वो हो जाएगी आप लोगों की ये सभी, मतलब संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, अनुशासनबद्ध परिवार, ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। अगला है कि ग्रामीण परिवार में परिवर्तन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आप लोगों का, ये मतलब कि ये सभी हो जाएगा, औद्योगिकरण, न्याय, नगरीयता का प्रभाव और व्यक्तिवादित प्रवृत्ति का वृद्धि। ठीक, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त परिवार में संपत्ति में पुरुषों के समान स्त्रियों की संपत्ति में अधिकार लेने वाला कानून पास हुआ। कानून है ये, तो कानून कब पास हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 1956 में। इसके अंतर्गत अब क्या है, अब महिलाओं को भी जो संपत्ति है उसमें अधिकार लेने का हक है। 1956 में पास हुआ। नेक्स्ट है कि भारत में आज भी संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। कहाँ पर? तो ये ग्रामीण इलाकों में आज भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की नहीं है? तो नगरीय समुदाय की जो विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है? वो हो जाएगी आप लोगों के प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। ऑप्शन नंबर 4। ठीक। अगला कि ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के बीच निम्न विभिन्नताओं में से कौन अधिक मौलिक है? तो दोस्तों कौन अधिक मौलिक है? तो ये बताना, ये है दोस्तों व्यावसायिक भिन्नताएं। ऑप्शन नंबर 2 व्यावसायिक भिन्नताएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक विघटन के परिणाम नहीं कहे जा सकते हैं? तो दोस्तों युद्ध हैं जो नहीं कहे जा सकते जब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता है? तो संयुक्त परिवार की दोस्तों विशेषता की सारी हैं। सामान्य निवास, कर्ता की प्रधानता, सामूहिक संपत्ति, उपरोक्त सभी हो जाएगा 4। अगला है कि निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का प्रकार है क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे, मतलब कि इसमें क्या है, सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, ये तो नॉर्मल सी बात है। सामाजिक दायित्वों में सदस्यों की सहभागिता बढ़ाना, संस्कृति का हस्ताक्षर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है कि पंच परमेश्वर की कल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है पंचायती राज से, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे कुल मिलाकर के 30 प्रश्न, और भाग नंबर कौन सा था? 5वां था। कल मिलते हैं भाग नंबर 6 के साथ में। तो दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। ग्रामीण प्रवेश के सेक्शन को डीप में और पढ़ना है तो आप मेरे अनअकैडमी के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस दिए हुए हैं, लिंक वहाँ पर जा करके पूरा डीप में पढ़ लें। ठीक है, अगर आप लोग वहाँ से कवर कर लेते हैं तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण प्रवेश से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, सारे के सारे फ्री हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रात को जो लैब टेस्ट होता है उसका दोस्तों मैं PDF लिंक वहाँ पर दे देता हूँ। तो सिंपली आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर सहित भी वहाँ से पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलते हैं रात 8:30 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।